कोई मैं सहरसा नंबर। अब सबसे पहली बात मान लीजिए कि के जो विधायक हैं यूसुफ सलाहुद्दीन, उनके द्वारा किया जा रहा है और जा रहा है कि जब ये समाचार लगेगा और जब प्रसारित होगा तो उनके चेहरे चमचे भी आएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में और बहुत कुछ बोल करके जाएंगे कि हमारे ईमानदार, हमारे जबरदस्त, हमारे वो विधायक हैं, पूरे भारत में यही काम कर रहे हैं, पूरे भारत में जो काम करके दिखाया वो कोई नहीं करके दिखाएगा। तो सही बात है, ऐसा काम कोई नहीं करता है। जो ये सड़कें आप देख रहे हैं, अभी 5-6 दिन 7 दिन पहले ये सड़कें बनी है और सबसे जान लीजिए कि सड़क में लाखों लाख रुपए की जो निकासी होती है यहाँ पर क्या है कि जहां सड़क नहीं है वहां सड़क बनना चाहिए। तस्वीर ये भी देख लीजिए कि यहाँ खमौती आने के लिए सिमरी बख्तियारपुर से मुख्य सड़क की क्या हालत है, तो जो है क्या परेशानी उठाते हैं, सड़क कैसा दुर्दशा है। लेकिन एक गांव के अंदर एक सड़क बनती है जहां पर पहले से ही पीसीसी सड़क यानी कि ढलाई सड़क ऑलरेडी पहले से था, उसी सड़क के ऊपर सड़क बना दिया गया और पैसा उठा लिया गया और सड़क की गुणवत्ता आपको अभी यहां से दिखाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगी, लेकिन सड़क की गुणवत्ता बिल्कुल बेकार है। और सड़क में कितना माल दिया गया है, क्योंकि कहीं इस सड़क में जो है ईंट सोलिंग या पीसीसी होगा या फिर सोलिंग और पीसीसी होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। जो पक्की रोड पहले से था यहाँ पर अभी भी मौजूद है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते, यहाँ से लेकर के वहां तक पूरे का पूरा पक्की सड़क बना हुआ है। इसी पक्की सड़क के ऊपर विधायक का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। इस पक्की सड़क के ऊपर ही पक्की सड़क बना दिया गया है, मात्र 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची ढलाई किया गया है और सारा का सारा पैसा जो है गोलगपत कर लिया गया है। ये कोई नई बात नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर के विधायक का जो ये कारनामा जो है लगातार ऐसा जारी रहता है और इस तरीके का कारनामा हम लगातार उजागर करते भी रहते हैं। आप लोग को पता होगा। पूछते सबसे पहले ग्रामीण है, क्या कहना चाहते हैं, इस रोड का क्या स्थिति है बताइए। रोड को सब देखबे करते हैं, रोडे पर ढलाई हुआ है 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची ऐसे ये हुआ है। कहे तो 12-12 इंची ढलाई कर लगा है, सब 12 इंची है तो खोद करके देख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। क्यों? अरे जब ढलाई पे ढलाई होगा तो थोड़ी पूरा एकदम मान के चलिए पूरा हैवी ढलाई हो जाएगा। हैवी ढलाई होगा। इससे आगे पीछे आगे जाइए कच्ची मिलेगा, वहाँ ढलाई नहीं, फिर आगे देखा जाके यहाँ टर्निंग से मुड़िए, फिर ढलाई पर ही ढलाई होने वाला है। मतलब जहाँ सड़क है वहाँ सड़क नहीं बन रहा, सड़क के ऊपर सड़क बना दिया जा रहा, पैसा निकासी करने। यहाँ पे थोड़ा सा जाइए 200 मीटर बाद जाइए, वो कच्ची है, वहाँ कोई नहीं सड़क बनाने कोई नहीं, क्योंकि पैसा का तो सारा निकासी हो जाएगा। हाँ गड़बड़ा जाएगा ना, चौड़ीकरण करना पड़ेगा, सोलिंग करना पड़ेगा, उस पे ढलाई दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो ढलाई है, ढलाई पे ढलाई दिखा दीजिए, बचेगा नहीं पैसा उसमें। इसमें तो बचेगा, इसमें तो फुल बच गया। यहाँ उसमें तो मिट्टी है। और देखिए यहाँ देखिए इधर भी फ्लैंक में जो है देखिए आप मिट्टी नहीं डाला गया है, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए किस तरह से। क्या कहे बाबा, कितने दिन पहले ढलाई के? 8 दिन नहीं पहले, 8 दिन नहीं पहले। अच्छा, 8 दिन नहीं हुआ है। बेसी दिन होता ना, कहता बेसी दिन हो गया, हफ्ता भी नहीं लगा है। अच्छा, इसलिए करके आप देख लीजिए सामने में सब कुछ। ये पहले रोड यहाँ बनल रहा है, बना पक्की सड़क। हाँ, ओकरे ऊपर बना दिल, ओकरे ऊपर बना देते। तोरा के नहीं बोलो की करे, बोल लिया मैन के दे छे, छटका लोग गरीब के आदमी बात में कोई मैन नहीं, से जानते तो पूरे देश में। आइए और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात कर। क्या कहना चाहते हैं, क्या है? हम तो कहते हैं ये खमौती वार्ड नंबर 2 जो है ना, बुर्बक तो है ये, और ये ढालने वाला पूरा बुर्बक है। सरकार को भी बुद्धि होना चाहिए कि ढलाई पर ढलाई कैसे टेंडर देंगे, यूसुफ कैसे जीत गया हमको ये भी पता नहीं है। और उसको सोचना चाहिए महावीर चौक से मौधमान तक जाने में रोड कितना खराब है, वो टेंडर देना चाहिए। आज 5 साल से जीत गया है बाप बेटा, कुछ कम नहीं कर पाता है। और 2 इंची माल ढाल दिया है, सब रुपया उठा लेगा, कितना का टेंडर है, लोग को बोलने नहीं देता है, ये चल रहा है। बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, बोर्ड भी नहीं लगा है, यही है। तो ये सड़क कितना लगभग कितना इंची ढलाई? ये 2 इंची मात्र है, इसको खोदा जाए तो वो 1 इंची बहुत हो गया है। ढलाई पर ढलाई फर्स्ट क्लास था पहले ढलाई किया हुआ था। हाँ पहले ढलाई के ऊपर ढलाई कर दिया। ढलाई पर ढलाई ही कर दिया गया। नहीं वार्ड पार्षद भी यहाँ नहीं देखने आया है। जहाँ रोड है वहाँ पर, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ रोड है वहाँ कच्ची है पूरा, जहाँ रोड था वहाँ बना दिया गया है। इस पर कार्रवाई किया जाए।
जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये पुल्ला है, हम्म वहाँ पुल्ला है, ये दोनों का तो बीच का दूरी है। आप ये रोड जो आएगा वो टर्निंग में यहाँ तक आना चाहिए कि बीचे में हो जाना चाहिए। इसको ले अगर कोना मार लेता तो यहाँ पर तो क्रॉसिंग हो सकता है। इसमें 2 ट्रैक्टर क्रॉस करेगा, मान के चलिए एक ट्रैक्टर वाला आएगा तो एक मोटरसाइकिल वाला नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर तो थोड़ा सा टर्निंग करके ढलाई हो जाता, मान के चलिए वहाँ तो बड़ा बड़ा घोटाला है ना, क्योंकि पक्की सड़क पर ही सड़क बन रहा है यहाँ। वही तो बात है ना, जो जहाँ से था वहीं से ले लिया। क्या कहना चाहते हैं आप लोग भी ग्रामीण हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सड़क कैसा बना है बताइए। सड़क तो देखिए रहे हैं, इस पे माल वही दिया है। कितना दिया है? 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची बस। सड़क के ऊपर सड़क बना दी। सड़क के ऊपर सड़क, जहाँ पानी लग रहा था उसलिए पास हुआ, वहाँ माले ने है। चलिए आगे बढ़ के देख लीजिए, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बस वही एक ही हिसाब। बोलने का मतलब ये है कि जहाँ सड़क नहीं है वहाँ नहीं बनाएगा, क्योंकि पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, अब क्या करें। क्या बोलना चाहते हैं बाबा? फलाना होगा, चलाना मिट्टी दो, फलाना ईटा दो, पत्थर दो, इसके बाद वो बनेगा। ऐसा तो बना दिया, चला गया। ये तो बनले है ना, ऐसे बनले है, इसके बनाने क्या लगता है? सबसे बड़ी बात तो ये देख लीजिए, हम खमौती में मौजूद हैं और ये विधायक का कोई नया कारनामा नहीं है। हम लगातार इस चीज को लेकर के विरोध करते रहते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर विकास किस तरह से करे, सिमरी बख्तियारपुर आगे किस तरह से बढ़े, लोगों को आने जाने की सुविधा किस तरह से बढ़िया, सड़क किस तरह से मिले। आखिर ये सड़क 15 लाख 10 लाख 20 लाख का सड़क जरूर बना होगा, क्योंकि बोर्ड है नहीं तो हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का इतना आदत खराब हो चुका है कि बनाने से पहले ये लोग बोर्ड नहीं लगाते हैं। और विधायक को शर्म से मर जाना चाहिए कि इनका जब भी सड़क बनता है तो या पहले कहीं बोर्ड नहीं लगाते हैं। ये सबसे खराब आदत इनकी है। विभाग पता नहीं कहाँ सोया हुआ रहता है, विभागीय काम होता है, विभाग सोया हुआ रहता है, विभाग रोड नहीं बनाता है। और ज्यादा हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर FIR करने की धमकी दिया जाएगा, हमको जेल भेजने की धमकी दी जाएगी। इस तरह से किया जाता है इन लोगों के द्वारा। इन लोगों के द्वारा प्रेस को परेशान किया जाता है। इन लोगों के द्वारा यह भी होता है कि आम इंसान भी ना बोले उस पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, उस पर भी काम होता है इन लोगों के द्वारा। इन लोगों के गुंडे हर जगह मौजूद रहते हैं। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से संतोष यादव ने आवाज उठाया था। संतोष यादव ने पूछा था कि LED पर सिर्फ प्रचार चलेगा, तो उस पर किस तरह से उन्हीं के PA के द्वारा जो धमकी दिया जाता था, सिस्टम में रहने की बात की गई थी। और जिस तरह से गलत लोगों को देख करके यहाँ पर जो ठेकेदारों को भेजा जाता है और ठेकेदार जो सड़क बनाते हैं वो किस तरीके का सड़क बनता है, ये भी आपसे कहीं छुपा हुआ नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर में आए दिन पैसों की बर्बादी हो रही है। पैसा खाता से कैसे निकलेगा, कैसे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बस इसकी बात होती है। जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर सड़कें बनाएंगे नहीं, जहां पर सड़क पहले से मौजूद रहती है उस सड़क के ऊपर सड़क बना दिया जाता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ और सिर्फ पैसा निकासी किया जाता है। ये सोचते यही है कि कम समय बचा है, जितना पैसा है अकाउंट से निकाल करके अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया जाए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े वो किया जाए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही बड़ी बड़ी खबरें जो विधायक की योजना से रिलेटेड होगी और साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए लगातार हम तत्पर रहेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। सिमरी बख्तियारपुर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में जो पार्क होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में जो अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब भी ये लोग आते हैं चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको अच्छा हॉस्पिटल देंगे, हम आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था देंगे, हम आपको जो है स्वच्छ जल देंगे, हम आपको बढ़िया ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। न रोजगार मिल पाता है, न कुछ भी हो पाता है। ये लोग आते हैं, जीत करके चले आते हैं और जितना मद में पैसा आता है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाए, कैसे गोलमाल किया जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे सिमरी बख्तियारपुर को बर्बाद किया जाए, ये इन लोगों को सिर्फ पता है। आपको पता होगा कि आजादी के बाद से इनके परिवार के लोग ही लगातार नेतृत्व कर रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर का, कभी इनके दादाजी, कभी इनके पिताजी, कभी ये, लेकिन इन लोगों ने आज तक सिमरी बख्तियारपुर को बढ़ाने का नहीं सोचा। सिमरी बख्तियारपुर कैसे आगे बढ़े ये नहीं सोचा। सिमरी बख्तियारपुर का छोटा छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा कैसे आगे बढ़े, कैसे पढ़े, इसके बारे में आज तक जीवन में नहीं सोचा इन लोगों ने। आज तक इन लोगों ने ये नहीं सोचा। बगल में अस्पताल है, इनके घर से 4 कदम दूर अस्पताल है, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। रात में सिर्फ आते हैं, धिराने धमकाने के लिए पहुंचते हैं, परेशान करने के लिए पहुंचते हैं स्टाफों को, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाता है। और दिखाया जाता है कि हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को आज तक कोई बढ़िया सुविधा नहीं मिल पाई है। न बढ़िया डॉक्टर मिल पाया है, ना उसमें कोई सुविधा हो पाती है, ना बाउंड्री वाल है, ना कोई व्यवस्था है, ना ऑपरेशन की सुविधा है, ना कोई डॉक्टर है। अब सोचने की बात है कि सिमरी बख्तियारपुर कहाँ जा रहा है। ऐसे विधायक जब तक किसी भी एरिया में रहेंगे, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर में रहे या अन्य एरिया में रहे,
जब तक ऐसे से विधायक रहेंगे सिमरी बख्तियारपुर विकास नहीं कर पाएगा, बिहार विकास नहीं कर पाएगा, ना भारत विकास कर पाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।